Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Murtaza. This is Al Khwarizmi Math Hub. हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सोल्व कर चुके थे। इसके पार्ट नंबर 1, 2 और 5 जो हैं वो हम कर चुके थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 5 देखे थे। आज के सेकंड पार्ट में हम ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और 6 जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। सेम इसमें भी हम एंटी लोगरिथम का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चंस थे ये पार्ट 1 में हमने पॉजिटिव नंबर्स के साथ डील किया था, इसमें हम नेगेटिव के साथ डील करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एंटी लोगरिथम का कंसेप्ट यूज़ होगा। सबसे पहले ये बात मैंने आपको बताई थी कि एंटी लोगरिथम में क्या होता है कि हमारे पास बेस होती है, ठीक है, और उसकी पावर गिवन होती है और पावर के हमने x की वैल्यू फाइंड करना होता है जो कि 10 को पावर इम्प्लीमेंट करने के बाद आता है, ठीक है। लोगरिथम में क्या होता है, हमें बेस और ये नंबर गिवन होता है और हमने पावर फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन एंटी लोगरिथम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंटी लोगरिथम का कंसेप्ट यहाँ पे ओवरऑल यूज़ होगा। एंटी लोगरिथम कैसे लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स का कैसे लेते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एंड आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव कैसे आई है, लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है, उसका करैक्टरिस्टिक्स है -4, ठीक है। -4 का क्या मतलब है, पॉइंट के और ज़ीरो के दरमियान और नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान 3 ज़ीरो हैं। आई होप आई एम क्लियर। लेट्स से ये नंबर है, इसके पॉइंट ये है और नॉन ज़ीरो नंबर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर ये है 3, इन दोनों के दरमियान 3 ज़ीरो हैं, ठीक है। और ये नंबर जो है ये 1 से छोटा है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स हम ऐसे फाइंड करेंगे 3 ज़ीरो ये वाले पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान जितने ज़ीरो हैं वो नंबर और 1 + 1 माइनस के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी करैक्टरिस्टिक्स आ गई -4, ठीक है। देन हम लोगरिथम के टेबल में ये नंबर को देखेंगे और फर्दर जो है वो मैंटीसा कैलकुलेट करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस केस में हम जो है हमारा जो मैंटीसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर होता है। यहाँ पर भी हमने मैंटीसा जो है वो पॉजिटिव नंबर लेना है, लेकिन करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को में दरमियान बैलेंस रखते हुए हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर है -4, लेट से मैंटीसा हमारा आ जाता है +0 पॉइंट। मैंटीसा जो है लोगरिथम के टेबल में वो हमेशा पॉजिटिव होता है 3515, ठीक है। तो ये माइनस होगा तो ये -3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी कोई भी, ठीक है। -3 इसका मतलब ये है कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है -4। हम इसका जो मैंटीसा है उसको प्लस करेंगे और देन जो है वो इसका करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे। मैंटीसा इसका फ़िलहाल जो है वो माइनस है, ठीक है। अगर आप कहें कि हम ऐसा करते हैं -3 और -3 करैक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं और जो रिमेनिंग वैल्यू है +0.434, तो आप ये गलत सोच रहे हैं क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स इसकी ये नहीं है, +4 है, ठीक है। वो कैसे है वो मैंने ये आपको यहाँ पर पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। सॉरी +4 नहीं -4, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है -4 एंड मैंटीसा जो है वो एक अलग से है।
सो इसके लिए इसका मैंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए और मैंटीसा को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, फ़िलहाल ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें +4 जो है वो प्लस करेंगे और माइनस भी करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 को प्लस भी कर दिया और -4 को भी, यहाँ 4 को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। ये जो वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी लोगरिथम आया है वो माइनस है, सो इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी है जो वो माइनस वाली वैल्यू होगी, और इन दोनों को हम फर्दर प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है। प्लस में से माइनस ये वैल्यू निकालेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या आता है। 4 में से जो वैल्यू थी हमने उसे माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.566। सो हमारा करैक्टरिस्टिक्स आ गई -4, इसे 4 बार भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, 4 बार, और जो मैंटीसा है वो है 0.566। सो मैंटीसा को यूज़ करते हुए हम जो नंबर है वो फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से जैसे कि लास्ट सेशंस में भी मैंने आपको बताया था, हम पेयर बनाते हैं, पहला पेयर और ये नेक्स्ट 1 डिजिट। चूँकि नेक्स्ट कोई 4th नंबर है नहीं, सो मेन डिफरेंस वाले कॉलम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस कॉलम में हम 6 का 0.56 का की रो में और 6 के कॉलम में हम इंटरसेक्शन देखेंगे, वो है ये। ठीक है, इंटरसेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया नंबर 3681। सो अब हमने पॉइंट जो है वो प्लेस करना है। इसका पॉइंट जो है वो है यहाँ पे। ठीक है। सो हम नेक्स्ट फर्दर पॉइंट प्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स है -4। ये कैसे आई? नॉन ज़ीरो नंबर थे 3, ठीक है, और इसमें एक हमने प्लस कर दिया और इसे माइनस कर दिया, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नॉन ज़ीरो नंबर कितने हैं हमारे पास? 3। सो पॉइंट से पॉइंट हम प्लेस करेंगे कुछ इस तरह। पॉइंट प्लेस करने के बाद 3 नॉन ज़ीरो नंबर ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, देन जो हमारा इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है वो ऐड करेंगे, तो हमारा जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी। एंटी लॉगरिथम लिया, एंटी लॉगरिथम के टेबल में वैल्यू ढूंढी और करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने ज़ीरोस पुट करके जो पॉइंट है वो प्लेस कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया। आप इसे टेक्स्ट बुक में भी मैच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी हमने सेम एंटी लॉगरिथम का कंसेप्ट यूज़ होगा। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो डिटेल में मैंने बातें करनी थी वो मैंने प्रीवियस पार्ट में कर चुका हूँ। सो सेम इसका भी हम जो मैंटीसा है उसे पॉजिटिव बनाएंगे और इसके लिए हम +2 करेंगे और जो 2 है उसे प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे इस वैल्यू में। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर। सो -2 और माइनस प्लस, ये जो है -2 ये है हमारी करैक्टरिस्टिक्स, और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा मैंटीसा है वो आ जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर। सो नेक्स्ट -2 या 2 बार हमारा करैक्टरिस्टिक्स आ गई 0 पॉइंट, जो लास्ट 2 में से +2 में से -1.5726 को हमने 2 में से -1.5726 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली 0.4274। सो दिस इज़ आवर करैक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। सो एंटी लॉगरिथम लेंगे, इस वैल्यू का हम देखेंगे इस टेबल में। ठीक है, सबसे पहले ये पॉइंट और फर्स्ट 2 नंबर्स इस कॉलम में हम देखेंगे। ठीक है, इस कॉलम में हम देखेंगे वो हैं ये। सो अगेन हम इसका 7 के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे, इस 7 के साथ, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ये नंबर 2673। देन 5 के साथ इसका मेन डिफरेंस वाले टेबल में देखेंगे इंटरसेक्शन, वो आ जाएगी 3।
सो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2673 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 2676। इसका जो पॉइंट है वो है यहाँ पे, ठीक है। सो -2 है तो इसका पॉइंट प्लेस करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हम एक ज़ीरो जो है वो ऐड करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम अपना पॉइंट प्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। जो पार्ट नंबर 6 है उसे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनके रिलेटेड को, या क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हुए, पार्ट नंबर 5 सोल्व करते हुए आपको किसी परेशानी का सामना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को ज़रूर अकोमोडेट करूँगा, ज़रूर सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ज़रूर आंसर करूँगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल-ख्वारिज़मी मैथ हब। अल-ख्वारिज़मी मैथ हब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। विद बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।